तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो टॉपिक है सीलिंग की कैपेसिटी यानी कि सीलिंग की क्षमता को आसान भाषा में समझेंगे, जिसे हम टाइप्स ऑफ हिचेस बोलते हैं। तो टाइप्स ऑफ हिचेस के अंदर हम लोग क्या देखेंगे, वर्टिकल, चोकर और बास्केट हिच, यानी कि सबकी अलग अलग कैपेसिटी के बारे में बात करेंगे। और इसके अंदर हम इसमें क्या क्या फार्मूलाज आता है वो भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है और कई बार एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर और हम क्या देखेंगे, समझेंगे सेफ़ वर्किंग लोड क्या होता है और इसके फार्मूलाज़ के बारे में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या फार्मूला आता है। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं कि SWL क्या होता है। SWL जो होता है, ठीक है दोस्तों, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले समझते हैं कि SWL का मतलब क्या होता है। यानी कि SWL सेफ़ वर्किंग लोड, यानी किसी सीलिंग की अधिकतम सुरक्षित भार उठाने की क्षमता। यदि किसी सीलिंग की क्षमता मान लीजिए 5 टन सेफ़ वर्किंग लोड लिखा है उस सीलिंग पे, तो उसे 5 टन से अधिक भार उठाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। हमेशा याद रखें, ऑलवेज़ रिमेंबर, सेफ़ वर्किंग लोड कभी भी क्रॉस नहीं करना चाहिए और हमेशा उसका TPI होना चाहिए, वैलिडिटी। ओवरलोडिंग से सीलिंग टूट सकती है और कई दुर्घटनाएं हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें, तो ये हो गई सेफ़ वर्किंग की लोड की बात। तो अभी हम बात करते हैं कि सिंगल वर्टिकल हिच क्या होता है और इसके अंदर जो है कितना कैपेसिटी बनता है और क्या फार्मूला होता है। तो सिंगल वर्टिकल जो हिच की बात होती है, इसमें केवल एक सीलिंग को सीधा वर्टिकल तरीके से लोड से जोड़ा जाता है। इसका जो फार्मूलाज आता है वो होता है लोड ऑन सीलिंग इज इक्वल टू टोटल लोड। तो अब इस फार्मूला को हम उदाहरण से समझेंगे। यदि लोड मान लीजिए 2 टन है तो सीलिंग पर भी 2 टन का ही लोड आएगा। इतना समझ गए। ये सबसे आसान और सबसे सामान्य, दिस इज़ द वेरी सिंपल मेथड। ये सबसे आसान और सबसे सामान्य लिफ्टिंग मेथड है। लेकिन ध्यान रखें, लोड हमेशा संतुलित बैलेंस होना चाहिए। अनबैलेंस लोड होने पर सीलिंग पर बहुत ज़्यादा टेंशन आता है। ठीक, तो ये हो गई बात। अभी नेक्स्ट हम बात करेंगे सिंगल चोकर हिच। चोकर हिच को समझिए, ज़रूरी है। एग्जामिनर, आपका इंटरव्यूअर ये सब पूछ सकता है। अब समझते सीलिंग हो, जो चोकर हिच है वो क्या होता है। इसमें सीलिंग लोड को पकड़ने के लिए खुद ही चोक हो जाता है। ठीक है, खुद पर चोक बनाता है। फ्रिक्शन और बेंडिंग के कारण सीलिंग की क्षमता कम हो जाती है। ठीक है ना। इसका जो फॉर्मूला होता है सेफ कैपेसिटी, ठीक है, इज इक्वल टू सीलिंग कैपेसिटी इंटू 0.8। उदाहरण के लिए यदि सीलिंग 5 टन की कैपेसिटी है तो उसमें सुरक्षित क्षमता कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि इसमें चोकर हिच है, 4 टन हो जाता है। इसलिए चोकर हिच का उपयोग करते समय हमेशा 20% रिडक्शन यानी कि ध्यान में हमको रखना चाहिए, यानी कि 20% कम हो जाता है चोकर हिच में। अब बात करते हैं सिंगल बास्केट हिच की। तो ये अब हमने बात देखा सिंगल वर्टिकल और चोकर का देखा, अब बास्केट का देखते हैं। सिंगल बास्केट हिच क्या होता है। अब बात करते हैं बास्केट हिच की। इसमें सीलिंग लोड के नीचे से होकर दोनों तरफ से उसे सपोर्ट देती है। इससे लोड दोनों हिस्से में बराबर बढ़ जाता है और सीलिंग की क्षमता जो है वो बढ़ जाती है। फॉर्मूला क्या होता है इसके अंदर, फॉर्मूला जो होता है उसका सेफ कैपेसिटी, ठीक है, इज इक्वल टू सीलिंग कैपेसिटी इंटू 2। उदाहरण के लिए सीलिंग कैपेसिटी 3 टन है तो बास्केट कैपेसिटी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 2 था ना, तो 6 टन हो जाता है। लेकिन यह तभी संभव है जब लोड पूरी तरीके से बैलेंस हो, सीलिंग एंगल सही हो, लोड सेंटर में हो। यदि लोड अनइवन होगा तो उसमें क्या हो जाएगा, आपको ये अनइवन होने पे सीलिंग एंगल अधिक होगा और कैपेसिटी कम हो जाएगी। तो एंगल वगैरह सब यह सारी चीज़ें देखना है। तो इंपॉर्टेंट सेफ्टी टिप्स इसमें हम देख लेते हैं क्या क्या होता है। तो इसके अंदर जानना ज़रूरी है क्या क्या इंपॉर्टेंट सेफ्टी टिप्स है। हर लिफ्टिंग से पहले सीलिंग के अच्छी तरीके से इंस्पेक्शन करना चाहिए। SWL WLL कभी भी क्रॉस ना करना चाहिए। लोड कंट्रोल के लिए हमेशा टैग लाइन लेना चाहिए। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को संतुलित रखें। सस्पेंडेड लोड के नीचे कभी नहीं खड़े होना चाहिए। हमेशा ट्रेन रिगर और सिग्नल मैन के निर्देश का पालन करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे ही अच्छी वीडियो के लिए आप लोग बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।